catches fire. जय शिव शक्ति, नमस्ते एंड वेलकम टू दिस स्पेस। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें फॉर एन एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें इस पेज को और इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं हाउ वाज द रीडिंग और द मैसेजेस रेजोनेटेड विद यू और नॉट। सो ये जनरल रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। टेक वॉट एवर रेजोनेट्स एंड लीव वॉट डजंट। ये होने वाली है ऑल फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक सन मून राइजिंग, ठीक है। सो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे करंट ऑफरिंग्स का, वेबसाइट का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का। फेसबुक और इंस्टाग्राम के डीएम के थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं रीडिंग्स के लिए। Alright, so to all the zodiac signs whosoever is watching this reading, ये आपके जो साइंस हैं, अब लाइक आई टोल्ड यू सन मून राइजिंग है, उसके अकॉर्डिंग है। सो आपकी जोडियक साइंस जो है उनका जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन फॉलो थ्रू दैट। आप तीनों ही, अगर आपकी सन जोडियक लाइक मून जोडियक, सन जोडियक एंड राइजिंग साइन आपके तीनों अलग अलग हैं, तो आप तीनों साइंस को फॉलो अप कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप सिर्फ सन को या फिर सिर्फ मून को फॉलो करते हैं या सिर्फ राइजिंग को इंडिविजुअली फॉलो करते हैं तो भी आप वो रीडिंग देख सकते हैं। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़ोडिएक साइन लियो से, सिंह राशि से। ये होगा आपके लिए जुलाई का मैसेज। यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारी पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स जो पास्ट में हुई हैं उनसे आप यू आर ब्रेकिंग फ्री, और आप अपनी जो फियर्स हैं यू आर नॉट लेटिंग देम होल्ड यू बैक एनी मोर। और यहाँ पर ये भी आपके लिए मैसेज मिल रहा है, दिया जा रहा है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड वाला माइंडसेट लेकर इस मंथ आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं उन सब चीज़ों पर, अच्छी चीज़ों पर जो आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जो पास्ट में हो गया वो हो गया, उसको छोड़कर आप आगे बढ़ें। ऑलराइट, क्योंकि आगे जो है आपके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप जो हो बहुत ज़्यादा इस टाइम डिसअपॉइंटेड हो, होपलेस हो, इस वजह से आपको पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही, आपको सल्यूशंस नहीं दिख रहे। बट अगर इस मंथ आप ये डिसाइड करो कि जो हुआ सो हुआ, मैं अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट या फ्यूचर को इफ़ेक्ट नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी, ठीक है, तो उससे आपको ये इनर स्ट्रेंथ मिलेगी, करेज मिलेगा आगे बढ़ने का, और आप जो हो सल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ें तो आपको सारी आपकी कंसर्न्स का, प्रॉब्लम्स का आपको सल्यूशन भी मिलेगा। ओके, सो ये है लियो सिंह राशि आपके लिए इस मंथ का मैसेज। और एक और मैसेज है कि अवॉइड करें इस मंथ कुछ ऐसी चीज़ें, एडिक्शंस, पैटर्न्स जो बार बार आप करते आ रहे हैं। शायद पास्ट में आपने सेम माइंडसेट के साथ एक्शंस लिए हैं, स्टेप्स लिए हैं, और उन चीज़ों से आपको सेम ही रिज़ल्ट मिला है। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पर कि इस मंथ ऐसा नहीं चलेगा। नई अप्रोच, नई सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो ही आपको हर एक चीज़ का सल्यूशन मिल सकता है, चाहे वो आपके गोल से रिलेटेड हो, चाहे आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, जो भी आप कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में अचीव करने का, तो आपको एक नए माइंडसेट, नए विचारधारा उसकी ज़रूरत है। तो इस मंथ अगर आप ये इंटेंशन क्रिएट करें, ये अपने साथ एक संकल्प करें दैट यू नो कि मैं पुरानी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ूँगा, एक नई शुरुआत। अभी भी इट्स जस्ट बिन 6 months इस ईयर के, अभी भी यू हैव लाइक यू नो रेस्ट ऑफ द ईयर, तो अभी भी यू कैन अचीव सो मच, यू कैन मैनिफेस्ट सो मच। गोल्स अभी भी आप कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, या फिर आप पुरानी डिसअपॉइंटमेंट्स को, पास्ट को देखकर ही डिसअपॉइंट होते रहें, सोचते रहें कि आप क्या नहीं कर पाए, तो उस वजह से फिर आपको बहुत ज़्यादा आगे भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर इस महीने आप ये डिसीजन लें कि अब जैसा हुआ वैसा हुआ, बट अब आगे से ऐसा नहीं होगा, सेम सोच के साथ, सेम पैटर्न्स के साथ, कहीं कहीं कुछ चीज़ें शिफ्ट करने की ज़रूरत है। कुछ जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, थोड़ा उनके साथ
टाइम जो हो, देखो कि आप उनसे कुछ सीख पा रहे हो लाइफ में या नहीं, या फिर आप जो हो मोटिवेट नहीं हो रहे, तो उस सर्कल को आप छोड़ें। कुछ ऐसी डेली रूटीन में आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो इट्स टाइम टू लेट इट चेंज, टू लेट इट गो एंड फोकस ऑन द न्यू थिंग्स एंड फोकस ऑन समथिंग एल्स। ऑलराइट, एक नया गोल, एक नया विजन फिक्स करें फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। सो ये है आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपका ये मंथ बहुत अच्छा रहे, आप इस जो है प्रॉब्लम से, सिचुएशन से आप जो है बाहर निकलें और खुद को सेल्फ मोटिवेट भी करें। ऑलराइट, बिकॉज़ मोटिवेशन अंदर से ही आएगा। आप बाहर से एक लिमिटेड टाइम तक मोटिवेशन गेन कर सकते हो, जब तक आपको अंदर से नहीं आएगा तब तक आप स्टेप नहीं ले सकते। ऑल द बेस्ट। सेजिटेरियस, धनु राशि, ये है आपके लिए जुलाई का जनरल मैसेज। जजमेंट, हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, सो सेजिटेरियस, आपको यहाँ इस मंथ के लिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है दैट इट्स टाइम कि आप नेगेटिव साइकिल को कंप्लीट करके बाहर आएँ। आप किसी एक पुरानी नेगेटिव कार्मिक साइकिल में फंसे हुए थे बहुत टाइम से, और ये आपको बहुत अच्छे से पता है वो कौन सी साइकिल है। शायद वो आपके रिलेशनशिप को लेकर है या फिर आपके मनी को लेकर है, और ये साइकिल शायद कहीं आपकी फैमिली में काफ़ी समय से चलती आ रही है। सो इट्स टाइम कि आपको ये बोला जा रहा है इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करें दैट ये एक पैटर्न था, ये एक साइकिल थी जो अब कंप्लीट होने वाली स्टेज पर है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप इसको कंप्लीट करने के लिए रेडी हैं या नहीं। अगर आप जब तक अपना ये लेसन नहीं लर्न करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, राइट। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है जो लेसन्स आपने अभी तक पिछले कुछ महीनों में या पिछले 4 से 5 सालों में जो लेसन्स आपने अभी तक लिए हैं अपनी लाइफ से, इट्स टाइम कि उनको लेकर आप आगे बढ़ो और अपनी कंफर्ट जोन छोड़ो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने दिल को सुनो। दिमाग और दिल दोनों को बैलेंस करके चलो। कभी कभी आप शायद बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने लग जाते हो और दिल से नहीं सोचते, और कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशंस में, फीलिंग्स में, भावनाओं में बह जाते हो, उसके अकॉर्डिंग सोचना स्टार्ट कर देते हो, तो वो आपके लिए डिसबैलेंस, डिसहार्मनी आपके लिए क्रिएट करता है। तो इसलिए आपको ये बोला जा रहा है कि बैलेंस योर माइंड सेट, बैलेंस योर हार्ट एंड योर माइंड, सो दैट वो आपको ठीक से गाइड कर पाए और आप अपनी कंफर्ट जोन के बाहर, आपके लिए कुछ ऐसी चांसेस हैं, अच्छी ऐसी चीज़ें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वेट कर रही हैं आपका, दैट इज़ रिलेटेड टू मनी स्पेशली, जो आपकी लाइफ में अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लेकर आ सकती हैं, मनी इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकती हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन माइंडसेट कि ये महीना अगर आप अपने माइंडसेट पे काम करते हो और इस चीज़ का संकल्प करते हो दैट आई एम गोइंग टू एंड दिस कार्मिक साइकिल एंड दिस कार्मिक पैटर्न, दिस इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी और माई फैमिली एनी मोर, और मैं जो हूँ अपनी इंट्यूशन और अपने माइंड, प्रैक्टिकलिटी के साथ साथ स्पिरिचुअल साइड को भी बैलेंस करते हुए, इंट्यूटिव साइड को भी सुनते हुए मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ और ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँ, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो ये मंथ आपके लिए ऐसे ही रहने वाला है। अप्स एंड डाउन्स आप फेस कर सकते हो, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उनको लेसन्स को किस तरीके से लेकर चल रहे हो। सिर्फ परेशानी की फॉर्म में उसको देख रहे हो और उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो, या फिर आप इसको एज अ लेसन ले रहे हो कि ओके वट एवर हैपन हैपन, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू मूव फॉरवर्ड एंड गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड क्रिएट मोर पॉसिबिलिटीज़ फॉर मी। सो दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज। लवली एरीज, मेष राशि, ये होने वाला है आपका जुलाई का गाइडेंस, मंथली गाइडेंस। ओके, ये जनरल मैसेज है, जनरल रीडिंग है, सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स एंड लीव वॉट डजंट। ओके, 9 of cups, 2 of cups, okay, Ace of cups, so many cups. So it's gonna be an emotional month, emotional satisfaction फेस करोगे आप इस महीने, और लेकिन आपको यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। वो मैसेज ये है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं आसपास, आपकी खुद की लाइफ में, आपके आसपास जहाँ नज़र घुमाओगे आपको रिसोर्सेज हैं, सल्यूशंस हैं। आप चाहो तो इनसे बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हो और अपनी लाइफ में अबंडेंस की जो एनर्जी है उसको अनलॉक कर सकते हो।
बट अगैन इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो हो इस पर सिर्फ सोच विचार ही करते रहोगे या फिर आप इस पर एक्ट भी करोगे, क्योंकि एक्शन वाली एनर्जी में आपको इस महीने आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है सेम रिज़ल्ट्स नहीं चाहते तो आपको कुछ नई जो है गोल्स भी बनाने होंगे, नए एक्शंस भी लेने होंगे, नई सोच विचार से भी आगे बढ़ना होगा। ऑल राइट। और ये मंथ जो है आपका क्रिएटिव मंथ रहने वाला है, तो अगर आप कुछ एक नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट में अपने आप को टाइम को मनी को इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो ये मंथ बहुत अच्छा है। कोलैबोरेशन का मंथ है ये, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ पर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलने वाला है। एंड लेटर ऑन इन द लॉन्ग रन यू आर गोइंग टू अचीव so much success and victories in the coming weeks and months also. And साथ साथ अगर if you are someone who is waiting on to propose someone or looking for a proposal in your life, like expecting a proposal या फिर एक marriage proposal known person से या unknown person से, तो ये मंथ उसकी पॉसिबिलिटी है। ओके, शादी का वेट कर रहे हो, शादी के प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो, रिश्ता नहीं मिल रहा, तो भी आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि मंथ पॉसिबिलिटी है। जो कोई रिश्ता आता है तो उस पर सोच विचार करें, या फिर हो सकता है ये मंथ ऐसा है कि अगर आप सिंगल हो तो किसी एक ऐसे पर्सन से मिलो जो आपकी वाइब से अलाइन होता हो, आपकी एनर्जी से काफ़ी मैच करता हो, काफ़ी आपके इंटरेस्ट दोनों के काफ़ी ज़्यादा सेम हो सकता है सेम स्किल सेट भी सेम हो सकता है, सेम कंपनी में आप काम करते हो। कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ आपके लिए आ रही हैं, कुछ कहीं ना कहीं सोलमेट वाइब भी आ रही है आपके इस कनेक्शन में। तो अगर आप ऐसी कोई जर्नी पर हो जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम सम काइंड ऑफ अ कनेक्शन, सो दिस इज़ गोइंग टू बी द मंथ फॉर यू टू डू द मैनिफेस्टेशन वर्क। एंड अगले 2 से 3 हफ्तों में या महीनों में आपके लिए पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है दैट वट एवर यू आर, इस मंथ आप जहाँ पर भी अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो उसके लिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग और ब्यूटिफुल मैसेज है। सो ये आपके लिए मैसेजेस हैं। थैंक यू सो मच। लवली जेमिनाइज मिथुन राशि, ये है आपका जुलाई का मैसेज। ये जनरल मैसेज है, सो टेक वट एवर रेजोनेट्स एंड लीव वॉट डजंट। एंड अपॉर्चुनिटीज कमिंग टुवर्ड्स यू and you have worked for it very hard in the past, and आप अपनी कम्युनिटी से भी मिलने वाले हो। ओके, सो ये मंथ जो है आपको सबसे पहले तो आपको ये मैसेज जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आ रहा है वो ये है दैट कल्टिवेट अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ डेली। ओके, जैसे फूड water is important for you, gratitude should be a part of you, just like having a food, having a diet. all right, ये आपकी लाइफ में जो है बहुत सारे मिराकुलस चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आ सकता है अगर आप जो है इसको अपनी लाइफ का डेली पार्ट बना लें। तो साथ साथ ये बोला जा रहा है ये मंथ है आपका रिफ्लेक्ट करने का अपनी बिलीफ सिस्टम पर, कोर प्रिंसिपल्स पर। क्या आपके बिलीव्स हैं, क्या आप चाहते हैं, क्या आपके गोल्स हैं, एंड उनसे आप कैसे उसको अचीव करके उससे आप आगे बढ़ेंगे। साथ साथ अगर आप कोई ऑफ़र इन जॉब और इन लव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो दिस इज़ द मंथ फॉर यू। जो रुकी हुई अपॉर्चुनिटीज़ थी, काफ़ी समय से रुकी हुई थी, लाइक फॉर नियर अबाउट 5 to 6 months ये अपॉर्चुनिटीज़ का आप वेट कर रहे थे। मे बी यू हैव अप्लाइड फॉर अ जॉब, फॉर एन एग्ज़ाम, मे बी गोइंग अब्रॉड, कुछ भी ऐसी हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, जॉब से रिलेटेड हो सकती है, जिसका आप रिज़ल्ट्स का आप वेट कर रहे थे, तो वो आपको इस महीने आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा और जो रिज़ल्ट है वो बहुत पॉजिटिव है। साथ साथ ये महीना है आपका जो है कोलैबोरेशंस का। ठीक है, यू आर गोइंग टू मीट सो मैनी पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प यू टू अपलिफ्ट योर सेल्फ, एंड बाय अपलिफ्टमेंट आई मीन कि हर सेंस में, अगर आप करियर की सेंस में कोई गाइडेंस चाह रहे हो तो भी यू आर गोइंग टू मीट नंबर ऑफ़ पीपल जो आपको सही राह दिखाएंगे। साथ साथ अगर आप जॉब में हो और कहीं कुछ अलाइनमेंट नहीं है, किसी से कुछ खास बनती नहीं है, तो ये मंथ है कि वो सब सॉर्ट होता हुआ दिख रहा है, इश्यूज सॉर्ट होते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। और अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोच रहे हो, कुछ पार्टनरशिप में, कोलैबोरेशन में, तो ये मंथ आपके लिए तब भी आपके लिए मंथ बहुत अच्छा है। ओके, सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये मंथ की वाइब जो है आपके लिए बहुत अच्छी है, बट इट ऑल comes down to your own mindset plus how you are going to
मेक थिंग्स हैपन फॉर यू बाय डूइंग अ रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है. Spirituality practice, manifestation practices, whatever practices you are initiated into, just hold on to that. Do not, this is not the month कि जिस पर आप गिव अप करो. दिस इज़ द मंथ जहाँ से आप नई चीज़ों की शुरुआत करो. ओके, क्योंकि वो जो शुरुआत आप करोगे अगले साल तक इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली हैं. तो जो डिसीजंस आप इस मंथ में लोगे वो ईयर एंड तक आपको उसके रिजल्ट्स देगा, रिवॉर्ड्स देगा. साथ साथ सिर्फ ईयर एंड ही नहीं, इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर भी आपको इसके जो है अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं. सो दैट वाज ऑल फॉर यू. थैंक यू. लवली लिब्रास, तुला राशि, ये है आपका जुलाई का मैसेज. दिस इज़ अ जनरल मैसेज, जनरल रीडिंग. ओके, तो सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स एंड लीव वॉट डजंट. Okay. Eight of Swords, Queen of Pentacles and King of Swords. Swords energy. All right. So I'm seeing that in the past you have felt stuck. ये सिर्फ पास्ट नहीं है, रीसेंट एनर्जी है आपकी. जब भी आप देख रहे हो इस एनर्जी से आप अभी बाहर आ रहे हो या अभी इस एनर्जी में आप हो. ओके, और इस एनर्जी से बाहर निकलकर आप जो हो, जिस एनर्जी की तरफ जा रहे हो, वो एनर्जी जो है वो स्टेबल एनर्जी है, ठीक है, स्टेबल डेज हैं. बट आपको ये बोला जा रहा है कि अपनी सच्चाई, योर ट्रूथ एंड योर रियलिटी, यू शुड बी रूटेड इन टू दैट. ओके, जो आपके बिलीव्स हैं वो डगमगाने नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज बाहर की सर्कमस्टेंसेस अलग हैं आपकी सोच से. आपको इस मंथ मैच्योरिटी के साथ कुछ एक्शंस लेने हैं, कुछ डिसीजंस लेने हैं. शायद इस मंथ आपको डिसीजंस लेने पड़े अपनी पर्सनल लाइफ में या अपने करियर रिलेटेड एरिया में, बिजनेस, करियर, पर्सनल लाइफ से इससे रिलेटेड कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस आपको लेने पड़े जो लेटर ऑन आर गोइंग टू ब्रिंग पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस इनटू योर लाइफ, बोथ इन योर रिलेशनशिप, इन योर करियर एरियाज एज वेल. बट साथ साथ आपको ये भी बोला जा रहा है देयर इज़ एन एनर्जी विच यू नीड टू कट ऑफ. और ये एनर्जी है आपकी पास्ट की, ठीक है. ये वो एनर्जी है जिसने आपको बहुत स्टक फील कराया है. आपको जो मतलब आपने रिसेंटली आपने जो ऐसा फील किया है, दैट एंजाइटी वाली एनर्जी शायद आपने फील करी हो. मोटिवेटेड नहीं फील किया हो, कि कुछ करने का मन नहीं हो. हर तरफ से यू माइट हैव फेल्ट कि चीज़ें आपके लिए नहीं बनी, काम आपके नहीं बने. ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है आपने कहीं ना कहीं फील किया हो. बट आपको बोला जा रहा है कि ये कहीं हद तक आपका माइंडसेट भी है. और इस मंथ आपको इस चीज़ का एक्नॉलेज करना है, इस चीज़ को, और इंटेंशन ऐसी क्रिएट करनी है दैट आप जो हो इस वाली एनर्जी से कट ऑफ करें कम्प्लीटली, सो दैट आप ये स्टेबल एनर्जी जो आपकी लाइफ में आने वाली है उसको कम्प्लीटली विद ओपन आर्म्स एक्सेप्ट करें, ठीक है. साथ साथ एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए. इफ़ समवन इन योर फैमिली, यू और समवन इन योर फैमिली इज़ ट्राइंग टू कंसीव, देन देयर इज़ अ हाई चांस दैट दिस मंथ कैन ब्रिंग दैट पॉसिबिलिटी. मैनिफेस्टेशन हो सकती है, गुड न्यूज़ आ सकती है आपकी फैमिली में इस चीज़ को लेकर. ऑल राइट. और साथ साथ एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, कहीं पर भी कोई ऐसा पैसा जो स्टक था आपका, जहाँ पर शायद आपने इन्वेस्ट किया हो या किसी को दिया हो, दोस्त को, रिलेटिव्स को, वो पास्ट में आपको मतलब उन्होंने बिल्कुल ही इस चीज़ से कट ऑफ कर दिया हो, शायद आपको नहीं दिया हो या बात नहीं करी हो. बट इस मंथ आपको वो जो स्टक मनी है आपकी वो वापस मिलती हुई दिख रही है. ओके, so forge ahead. This month is going to bring some major transformations, some major changes in your mindset and your energy as well. So it all comes down to you, how you are going to lead that with that energy. So thank you so much for being here. Lovely Aquarius, कुंभ राशि, ये है आपका जुलाई का जनरल मैसेज, जनरल एनर्जी गाइडेंस. So take whatever resonates and leave what doesn't. पास्ट में किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें बोली या आपने किसी को कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं जो आप दोनों में से किसी पर्सन को बहुत हर्ट की हैं, और ये इंटेंशनली नहीं बोली गई, अनइंटेंशनली बोली गई हैं, बिकॉज यू बोथ वर हर्ट एंड देयर माइट बी समवन हु वुड बी कमिंग बैक फ्रॉम योर पास्ट. कोई एक पास्ट से एनर्जी आ रही है, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई लवर.
आ सकता है पास से इस अपॉलजी देने के लिए या लेने के लिए। ओके, सो आपको बोला जा रहा है दिस इज़ द मंथ फॉर यू टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, हीलिंग, एंड ये मंथ है अलाइन करने का अपने आप को अपने पर्पस के साथ। इस मंथ आप ऐसा फील कर सकते हैं कि आपका मन ना भी करे किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट करने का, ठीक है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आप एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन से यू आर गोइंग थ्रू। जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो कहीं हद तक आपकी आध्यात्मिक जर्नी को लेकर है, स्पिरिचुअल जर्नी को, अपने पर्पस को लेकर है। ऑल राइट, एंड साथ साथ एक और मैसेज है कि इट्स टाइम फॉर यू टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड गो ऑन एंड टेक दैट एडवेंचरस लाइफ यू हैव प्लान्ड फॉर यू। क्योंकि यहाँ ऐसा दिखा रहा है कि आप जो हो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे हो, ठीक है। Whatever someone has said to you in the past, किसी ने कुछ कहा वो आपको बहुत अफेक्ट हुआ है, आपके दिल को बहुत अफेक्ट हुआ है, बहुत हर्ट हुआ है, उस वजह से डिसअपॉइंटमेंट फील किया है, उस वजह से आपने ट्रॉमा भी हो सकता है फील किया हो, और उस ट्रॉमा की वजह से जो है आप लाइफ में मोटिवेटेड फील नहीं करते, आगे नहीं बढ़ पाए हो ठीक से, आज भी वो पास्ट की एनर्जी में हो। और अगर आप नहीं हो तो आपने किसी को ऐसी कुछ चीज़ें बोली हैं जो उनको बहुत ज़्यादा उस पर्सन को हर्ट किया है, ठीक है। ये फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप एरिया में हो सकता है, बिजनेस एरिया में भी हो सकता है। तो ये मंथ है उस चीज़ से आगे बढ़ने का। अब उस चीज़ से आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव द अदर पर्सन सो दैट यू बोथ कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। आप एक गाइडिंग लाइट बने अपनी लाइफ में भी और दूसरे की लाइफ में भी, ठीक है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो राह दिखाएगा खुद को भी और दूसरों को भी, बट दूसरों को राह दिखाने से पहले आपको खुद भी उस राह पर चलना पड़ेगा। एंड ज़रूर उस राह पे डार्कनेस दिख रही है, बट अगेन यू आर होल्डिंग दैट लाइट एंड दैट लाइट इज़ विद इन यू। इफ़ यू एक्सेप्ट दैट you will be guided through the way, ठीक है। So this month is bringing some kind of forgiveness, of apology exchange, maybe reconciliation as well, और कुछ एक for few of you ऐसा भी दिख रहा है कि आपको कुछ ऐसा ऑफ़र, गिफ्ट, इस तरीके की आपको एनर्जी दिख रही है आपके लिए कि मिल रहा है आपको कुछ ऐसा, वो ऐसा कुछ कि जो आपने जिसके लिए पास्ट में बहुत स्ट्रगल किया है वो इस मंथ आपको एज अ रिवॉर्ड, एज अ गिफ्ट आपको मिल सकता है। बट अगेन मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो उस चीज़ से, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट जो किया कभी वो अब इतने समय बाद आपको मिले तो वो एक आपको अंदर से सेटिस्फेक्शन या खुशी नहीं मिल रही। तो इस वजह से यू आर मूविंग अहेड फ्रॉम दैट एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि इस मंथ आप जो हो अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन पर थोड़ा सा ध्यान दें, काम करें, सो दैट इस मंथ अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करेंगे अभी तक इस ईयर में आपने क्या किया क्या नहीं किया, सो दैट आपके आने वाले जो मंथ्स हैं वो आप उसमें जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अलाइन कर पाएँ और ग्रैटिट्यूड के साथ आगे बढ़ पाएँ। सो दैट वाज ऑल फॉर यू, थैंक यू। लवली टॉरस, वृषभ राशि, ये है आपका जुलाई मंथ का general message. Take whatever resonates and leave what doesn't. Okay. Six of Cups, High Priestess and Three of Wands. बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में। ओके, सो ये मंथ आपके लिए जो है एक ऐसा मंथ हो सकता है जो आपके बचे हुए जो ईयर के जो मंथ्स हैं उनको कम्प्लीटली चेंज कर दे, ठीक है। नाउ ये मंथ आपके बिज़नेस को लेकर, स्पेशली आपके बिज़नेस एंड करियर को लेकर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये मंथ में आपको अगर किसी इन्वेस्टमेंट का, किसी लोन के लिए आपने अप्लाई किया है या किसी की इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे हो, तो ये मंथ है कि जो आपको उसका मिल जाएगा, उसका फीडबैक मिल जाएगा, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। और रिप्लाई जहाँ तक है 70 to 80% रिप्लाई पॉजिटिव है, ओके। बट एक चीज़ और है कि अगर आप कोई पार्टनरशिप में, कोलैबोरेशन में कोई काम करने का सोच रहे हैं तो उस स्टेप को लेने से पहले कम से कम उस पर रिसर्च करें, उस पर्सन पे रिसर्च करें और उस प्रोजेक्ट पे ढंग से रिसर्च करें, सो दैट आपको लेटर ऑन इस चीज़ पे आपको रिग्रेट ना हो,
ओके। एंड आप जो जिस एनर्जी की तरफ जा रहे हो वो एक नेक्स्ट लेवल सक्सेस की एनर्जी है, बट उससे पहले आपको कुछ चेंजेस अडेप्ट करने होंगे। यहाँ पर इफ़ यू आर लुकिंग, मतलब आप फ्यूचर को देख रहे हो, ठीक है, आप जहाँ हो वहाँ से आप फ्यूचर ओरिएंटेड एक पर्सन हो, वहाँ से आप बहुत दूर का सोच रहे हो, मे बी 3 to 5 years आगे का सोच रहे हो आप, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे ग्राउंडेड इन प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट में आपके पास एक्शंस और सॉल्यूशंस हैं। एक्शंस आज जैसा ले रहे हो वो ही आपका फ्यूचर जो है उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ऐसी उसमें ना हो कि अपनी फियर्स के कंट्रोल में ना आओ, इनफैक्ट कंट्रोल देम, कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर फियर्स, ठीक है। लॉसेस प्रॉफिट्स इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जो कि सोचना भी चाहिए, गलत नहीं है। अगर बहुत मतलब जहाँ आप हो वहाँ से कहीं दूर शिफ्ट होने का भी प्लान कर रहे हो तो उसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर दिख रही है, बट अगेन आपको ये बोला जा रहा है रिसर्च करके इस मंथ कोई ऐसा एकदम से जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं आपको लेना है इस मंथ। सोच विचार करके अच्छी तरीके से उसको तोड़ मोड़ के देखकर हर तरीके से, ठीक है, तोल मोल के आपको उस पर वर्क करना है एंड देन आपको स्टेप्स लेने हैं। बट यू आर इवॉल्विंग, अंदर ही अंदर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, और ये चेंज और इवॉल्वमेंट आपने एनर्जी में खुद भी अपनी फील किया है। जैसा आप पिछले शायद 2 साल पहले आप जैसा सोचते थे वो आज आपकी एनर्जी वो नहीं है, उससे बेटर एनर्जी है। सो खुद पर डाउट करना बंद कीजिए, अपनी इनर लाइट पर जो है, इंट्यूशन पर जो है आप जो वो करें, बिलीव करें, ट्रस्ट करें, और ये आपको लॉन्ग रन में बहुत दूर तक लेके जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। वर्गोस, कन्या राशि, ये है आपका जुलाई का जनरल मैसेज। टेक वॉट एवर रेजोनेट्स एंड लीव वॉट डजंट। वाओ, 9 of Pentacles, okay, 4 of Cups, Ace of Wands। ओके, सो सबसे पहला मैसेज जो ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है, मिल रहा है, वो ये है कि ये मंथ आपको कम्युनिकेशन अपनी बहुत क्लियर रखनी है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि चीज़ें तो आपके पास आ रही हैं अच्छी और आप आगे भी अच्छी उसमें जा रहे हो, एनर्जी में एंटर कर रहे हो, बट आपकी वाणी की वजह से, खुद की वाणी कम्युनिकेशन की वजह से आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लूज़ भी कर सकते हो जो आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। और साथ साथ ये कम्युनिकेशन आपके बिज़नेस रिलेटेड हो या आपके पर्सनल उसमें हो, पर्सनल कनेक्शंस में हो, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। क्या दिख रहा है यहाँ पर? ये दिख रहा है कि देयर इज़ समवन हु इज़ ऑफरिंग समथिंग टू यू। अब ये ऑफ़र आपके लव में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, ठीक है, बट यू आर नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड, क्योंकि आप जो हो उस ऑफ़र के पॉजिटिव्स पर फोकस करने की बजाय शायद नेगेटिव्स पर फोकस कर रहे हो। नेगेटिव शायद 10-20% ही हो, बट आप फोकस उस पर कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि वो नेगेटिव को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो पॉजिटिव्स में, बट अगर आपने अपॉर्चुनिटी लूज़ करी तो वो पॉजिटिव्स वाला पार्ट भी आपके हाथ से चला जाएगा, ठीक है। तो जो आपको ऑफ़र किया जा रहा है, अगर आप अपनी राय भी रखो और सामने वाले की राय भी सुनो हो और कम्युनिकेट क्लियरली करो इस चीज़ को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करो, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करो ठीक से, ओपनली, तो ये जो डील है, ये जो ऑफ़र है, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, करियर में हो, ये आपके लिए और सामने वाले पर्सन के लिए भी, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा फ्रूटफुल रहेगा। बट यू हैव टू मेक अ चॉइस हियर, क्योंकि आप कहीं हद तक प्रैक्टिकल, ज़्यादा ही प्रैक्टिकल, ओवर प्रैक्टिकल या तो हो रहे हो, या फिर ओवरली आप फीलिंग्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू चल रहे हो। बट इंट्यूशन, ध्यान रखना, इंट्यूशन आपको कभी डराती नहीं है। इंट्यूशन हमेशा आपको अच्छी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से गाइड करती है, ठीक है। जहाँ पर आपको किसी चीज़ को लेके फियर लग रहा है और आप उस चीज़ को सोच रहे हो मेरी इंट्यूशन है, तो वो इंट्यूशन नहीं है। इंट्यूशन नेगेटिव एस्पेक्ट्स में कभी नहीं बोलती, ऑल राइट, बिकॉज इंट्यूशन इज़ अ डिवाइन वॉइस, एंड डिवाइन जो है कभी भी किसी चीज़ को लेकर, किसी पर्सन को लेकर नेगेटिव्स में नहीं सोचते, राइट ना, नेगेटिव्स में आपको इंडिकेशन देते हैं, आपको क्लियर पिक्चर दिखाई जाती है, बट
इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसके पॉजिटिव्स पे फोकस कर रहे हो या आप उसके नेगेटिव्स पे फोकस कर रहे हो. तो अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो बिकॉज यू ऑलरेडी हैव सो मच इन टू योर लाइफ, और आपको यहाँ पर ये भी स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है दैट स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आई पर्सनली हैव मेट पीपल, उनके पास सब कुछ होता है बट वो एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी मिसिंग होती है. एंड अभी तो सब कुछ है बट लेटर ऑन वो सब कुछ चला भी जाता है. ठीक है, तो अभी जो है उसके लिए ग्रेटफुल रहो. किसी ने हेल्प किया है तो उसके लिए ग्रेटफुल रहो. ठीक है, किसी ने नहीं भी किया तो उसके लिए भी ग्रेटफुल रहो बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो लेसन फॉर यू, राइट. तो जो है उसके लिए थैंक यू, और जो नहीं है उसके लिए भी थैंक यू. जो होने वाला है उसके लिए भी थैंक यू, और जो हो चुका है उसके लिए भी थैंक यू. मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ सो दैट आपको अच्छी वाइज सोच भी आ पाए और आप उस पर एक्ट भी कर पाएँ. सो ओवरऑल एनर्जीज़ अच्छी हैं इस मंथ की, बट आप किस नज़रिए से उसको देख रहे हो ये डिपेंड करता है. जो ऑफ़र आएगा उसको सोच समझ के एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि लॉन्ग रन में आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है वो ऑफ़र. सो थैंक यू. लवली कैप्रिकॉन्स, मकर राशि, ये है आपका जुलाई का जनरल मैसेज. टेक वॉट एवर रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट. Capricorn, oh sorry, let me shuffle again. All right, Capricorns, July. Nice. Okay, beautiful. Okay, let me take this card. Beautiful. Capricorns, beautiful energy for this month. ये एनर्जी जो है आपके लिए what I'm seeing here is सेलिब्रेशन का मंथ है आपके लिए. आपको बोला जा रहा है अपने नेचर में प्लेफुलनेस लेकर आइए, एन्जॉय करें जर्नी को, एन्जॉय करें इस मोमेंट को. ठीक है, एंड इनफैक्ट आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप 1-2% कहीं आप ऐसी एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं जो होनी नहीं है, बट उसकी आपकी सोचने की वजह से वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है. ठीक है, साथ साथ आपका ये जो मंथ है, इस मंथ से लेके लियो सीज़न तक, स्पेशली 8/8 पोर्टल याद रखना, 8/8 डेट के आसपास आपको कुछ ऑफ़र, अच्छी ऑफ़र आ सकती है. वो ऑफ़र कोलैबोरेशन की होगी, वो ऑफ़र सेलिब्रेशन की होगी, शायद लव रिलेटेड हो, शादी प्रपोज़ल हो, बिज़नेस प्रपोज़ल हो, या करियर की कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो आपके लिए आती हुई दिख रही है. ये मंथ आपका है अपनी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी माइंडसेट पर काम करने का, बस और कुछ नहीं. जहाँ पर भी 10-20% यू हैव लो थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, उसको ट्रांसफॉर्म करना है. फोर्स नहीं करना अपने आप को पॉजिटिव सोचने के लिए, बट उसको ट्रांसफॉर्म करना है. जस्ट सिट डाउन एंड सी वाई यू आर फीलिंग दैट वे. क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग भी कहीं ना कहीं हमारे फियर्स से इन्फ्लुएंस होती है, बिकॉज वी हैव फेल्ट और सीन समथिंग इन आवर पास्ट दैट अफेक्ट्स आवर प्रेजेंट, दैट अफेक्ट्स आवर थिंकिंग. ठीक है, तो आप वो फील कर रहे हो तो क्यों फील कर रहे हो किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को लेकर. जब आप वो क्यों पूछोगे अपने आप से, तो उस जो आपको रिवर्ट मिलेंगे, रिप्लाई मिलेंगे, उसका कुछ सेंस नहीं होगा एज सच. ये भी आप देखोगे और उसके बाद आप उस चीज़ से ओवरकम कर सकते हो बहुत आसानी से. ठीक है, माइंडसेट इज़ द मेन थीम ऑफ दिस मंथ फॉर यू. तो अपनी माइंडसेट पे काम कीजिए. एफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, चांटिंग, वट एवर यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, डू दैट. अगर कोई ऐसा गोल है जो अचीव करना चाहते हो, सो ये मंथ है उसके लिए. अगर आप दिल से काम करें, पूरे विश्वास के साथ, 100% विश्वास एंड सरेंडरनेस के साथ आप काम करें, तो आपके लिए डेफिनेटली वो काम आपका पूरा होगा ही होगा. सो ओवरऑल बहुत प्यारी ब्यूटीफुल एनर्जी है. मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की, ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी एनर्जी है आपके लिए. ये मंथ एन्जॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए घर वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंड उसी सेलिब्रेशन की एनर्जी को लेकर आगे बढ़ें और आपके लिए नई चीज़ें, नई डोर्स आपके लिए खुलने वाले हैं. ऑल द बेस्ट. लवली पाइसीज, मीन राशि, ये है आपके लिए जुलाई का जनरल मैसेज, जनरल गाइडेंस. टेक वॉट एवर रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट. पाइसीज, जुलाई. Pisces is already a sign
विच इज़ वेरी इंट्यूटिव इन नेचर। अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आप जो हो काफ़ी आगे तक पहुंचते हो, सक्सेस भी इजी हो जाता है आपके लिए जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, बिकॉज यू आर लेड बाय योर फीलिंग्स एंड फीलिंग्स आपकी इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइड करते हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। उलझे हुए हो किसी चीज़ में, मनी मैटर्स को लेके उलझे हुए हो, या फिर बहुत ज़्यादा फोकस है पैसा कैसे लेकर आऊँ, पैसा कैसे बनाऊँ, पैसा कैसे मैनिफेस्ट करूँ, दिमाग पर आपके पैसा चढ़ा हुआ है ऐसा दिख रहा है। ओके, यहाँ पर भी देखो, मतलब अच्छा ये मंथ आपके लिए है कि आप अवॉइड करें अपने आप को ऐसी एनर्जी में, ऐसी सिचुएशन में डालने का जहाँ पर आप दो चीज़ों में कंफ्यूज होने लग जाएं, जगल करने लग जाएं, परेशान हो जाएं कि क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये मंथ है आपका अपने आप को फ्री करने का उस थिंकिंग से जो आपको बाउंड करती है। ठीक है, अपने आप को फ्री कीजिए, टेक द लीड इन योर लाइफ। ठीक है, एज अ हाई प्रीस्टेस टेक दैट लीड इन टू योर लाइफ एंड एम्ब्रेस दैट पर्सनल ग्रोथ, अपनी पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि आप ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी एनर्जीज़ की से होते हुए आप बाहर आ रहे हैं। ठीक है, यू आर स्ट्राइविंग फॉर सक्सेस इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। आई सी दैट, रिलेशनशिप हो, लव हो, मनी हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, हेल्थ हो, आप यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप जो हो हर चीज़ के लिए आप हार्डवर्क कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। बट अपने आप को प्रेशराइज मत करो किसी भी चीज़ के लिए, टेक इट ईजी। ठीक है, आपका मेन फोकस होना चाहिए अपने आप को फ्री करने का फ्रॉम दैट पैटर्न, फ्रॉम दैट थिंकिंग जो आपको बहुत ज़्यादा बाउंड कर रही है किसी भी चीज़ को लेकर कि आपको ऐसे ही करना चाहिए, आपको वैसे ही करना चाहिए। दो जगह पर अपने आप को इन्वेस्ट ना करो, मतलब आप जो एक जगह पर जब आप अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हो, एक जगह पे आप फोकस करते हो तो उससे आप रिजल्ट्स बहुत अच्छे लेकर आते हो। लेकिन जब आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दो जगह बिखरी हुई दिख रही है या दो से ज़्यादा जगह भी आपकी स्कैटर्ड एनर्जी दिख रही है, तो वो आपको कन्फ्यूजन में, ड्रेनिंग एनर्जी में आपको ऐसा फील हो सकता है दैट यू स्टार्ट फील ड्रेनिंग, यू स्टार्ट फील लाइक कन्फ्यूजन हो रही है, यार ये करूँ या नहीं करूँ, कैसे करूँ, कब करूँ। तो ऐसी एनर्जी से अपने आप को इस मंथ जो है ना बहुत दूर रखो, फोकस अपना रखो कि मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है और उसी को फोकस लेते हुए आप आगे बढ़ो और उस पर एक्ट करना शुरू करो। ज़्यादा कुछ स्ट्रगलिंग मंथ नहीं दिख रहा, मंथ अच्छा है, स्मूथ है, बट आप खुद ही कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर सकते हो जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ठीक है, पैसे को आप चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, ये दिख रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हो, विच इज़ गुड। माइंडसेट, मनी माइंडसेट इज़ गुड, बट माइंडसेट आपको फ्री कर रहा है या फिर आपको बाउंड कर रहा है, दैट डिपेंड्स। अगर बाउंड कर रहा है तो वो माइंडसेट आपका पॉजिटिव नहीं है, अगर आपको फ्री कर रहा है किसी चीज़ से तो वो आपके लिए पॉजिटिव माइंडसेट है। ठीक है, ऑल राइट। सो अगर इस मंथ आप किसी पर्सनल प्रैक्टिस में इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने आप को, तो वो मैनिफेस्टेशन, माइंडसेट, मनी माइंडसेट एंड सेल्फ वर्थ, इससे रिलेटेड एनर्जीज़ में आप फोकस करें और मैनिफेस्टेशन या प्रैक्टिसेस में अपने आप को इन्वॉल्व करें। सो दैट वाज ऑल फॉर यू, थैंक यू। लवली स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, ये है आपका जुलाई का जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेज। टेक वॉट एवर रेजोनेट्स एंड लीव वॉट डजंट। 2 of Wands, the Chariot and King of Cups. Okay, all right. सामने देख रहे हो, आगे का सोच रहे हो, वर्ल्ड ट्रैवल का, वर्ल्ड टूर का, ट्रैवल करने का ये माइंड में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है आपके ये मंथ। कैसे करूँ, कब करूँ, अचीव, बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हो और आप हो भी ऐसी एनर्जी में, बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो, जो गो गेटर वाली एनर्जी है, दैट आई वांट दिस सो आई एम गोइंग टू गेट दिस। कैसे, पता नहीं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है हेल्दी चॉइसेस क्रिएट करने की ज़रूरत है और वो चॉइसेस के साथ आप कमिट कीजिए 100%। एक मोमेंट इधर, एक मोमेंट उधर वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपनी ट्रूथ को, अपनी ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस कीजिए, अपनी सच के साथ अलाइन कीजिए अपने आप को। अलाइन योर सेल्फ विद योर ट्रूथ, विद योर बिलीव्स, जिस चीज़ में आप बिलीव करना चाहते हैं। इन्फ्लुएंस नहीं हो कि किसी ने क्या बताया, किसी और के बिलीफ को अपना बिलीफ ना बनाएं।
साथ साथ बोला जा रहा है इट्स टाइम फॉर यू टू ऑनर योर इनर बिलीव्स। आप किस चीज़ में बिलीव करते हो उसको ऑनर करना स्टार्ट करो एंड परस्यू दोज बिलीव्स जो आपके लिए मैटर करते हैं, क्योंकि जब आप ऐसा करते हो तब आप ऐसे रोल में एंटर करते हो जहाँ पर यू हैव एवरीथिंग, सो यू विल बी एम्ब्रेसिंग दैट एनर्जी। ठीक है, अपनी गाड़ी आप खुद चलाने में बिलीव करते हो, यू डोंट बिलीव कि कोई आपके लिए काम कर दे, यू बिलीव इन हार्ड वर्क, और वो आप कर भी रहे हो, वो आपने किया भी है। बट साथ साथ इन्फ्लुएंस नहीं होना किसी और से आपको इस मंथ, ऐसी एनर्जीज़ आपके लिए हैं, क्योंकि किसी से इन्फ्लुएंस होने से आप अपनी जो अपनी स्पार्क है, जो अपनी आपकी खुद की लाइट है उसको डिम कर रहे हो, उसको ख़त्म कर रहे हो। इस वजह से अपनी हार्ट को, अपने माइंड को, दोनों को फॉलो करो, बैलेंस करो, फॉलो करो, and you can achieve so much into your life and you already know that you have been planning this for long। ये लॉन्ग टर्म आपके गोल्स हैं कुछ पिछले कई सालों से नहीं, 2 सालों से तो दिख रहे हैं यहाँ पर that you have been planning for something। वो क्या प्लान कर रहे हो आप, ये आपको इस मंथ उस पर बैठ कर ना एक्शन प्लान क्रिएट करने की ज़रूरत है। सिर्फ सोच रहे थे, एक्शन नहीं लिया, इस वजह से वो चीज़ मूवमेंट में नहीं आई है। उसको एक्शन में लेकर आइए। जब आप एक्शन में लेकर आएंगे तो आप पहुंचेंगे उन सब एरियाज़ तक, उन सब लोगों तक जो आपको आपके ड्रीम को, आपके गोल को अचीव कराने में आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ मंथ फॉर यू वेयर यू सिट एंड रियली वर्क ऑन योर सेल्फ एंड वट एवर यू बिलीव इन, प्लस सी कि वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ एंड आर यू वर्किंग फॉर दैट। क्या एक्शंस आप ले रहे हो, सही एक्शन ले रहे हो या नहीं। फाउंडेशन क्रिएट करो आगे आने वाले मंथ्स के लिए, क्योंकि ये जो टाइम है आपका आगे आने वाले 6 से 7 महीने, लाइक बाय द एंड ऑफ द ईयर, आपके लिए टाइम ऐसा है कि आप हार्डवर्क जितना भी आप करोगे उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा। बट सही तरीके से हार्डवर्क करना है, किसी को नहीं नुकसान पहुंचाना और ख़ुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। So that was all for you. Thank you. Lovely Cancers, कर्क राशि, ये है आपका जुलाई का जनरल मैसेज, जनरल गाइडेंस। So take whatever resonates and leave what doesn't. And this is the birth month of all the Cancerians. So I wish you a very happy birthday and I wish कि आपका ये बचा हुआ जो ईयर है, साल है, ये बहुत ब्यूटीफुल रहे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में लेकर आए। ओके, सो देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। ब्यूटीफुल, ओके, द मैजिशियन, द सन, ब्यूटीफुल। सो इट लुक्स लाइक आपको ये आपका बर्थडे प्रेजेंट मिल रहा है और इस मंथ आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जीज़ अलाइन हो रही हैं। सो ये मंथ है आपका जहाँ बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हर सेंस में। आप अगर फिज़िकल वर्कआउट कर रहे हैं तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, आप बिज़नेस पे, किसी गोल पर, प्रोजेक्ट पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, करियर को लेके आप जो है स्ट्रगल कर रहे थे तो उसमें चेंजेस, हेल्थ को लेकर बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। और ये आपके लिए जो चेंजेस आ रहे हैं बहुत फास्ट पेस में आ रहे हैं। ठीक है, इस मंथ के अंदर अंदर ही वो चेंजेस हो जाएंगे जो आपके लिए आ रहे हैं। आपको यहाँ ये बोला जा रहा है इट्स टाइम फॉर यू टू ट्रस्ट द गाइडेंस। जो आपको अंदर से आवाज़ एक आ रही है, जो गाइडेंस आ रही है, ये मंथ है आपका उसको ट्रस्ट करने का, क्योंकि वो आपके बेटर फ्यूचर को लीड करेगी आपको। ठीक है, आपके फ्यूचर तक आपको लेकर जाएगी। सो ये मंथ है आपका वो हीलिंग जो आपने पास्ट में करी है, चाहे वो सेल्फ हीलिंग हो, चाहे वो जनरेशनल हीलिंग हो, जो हीलिंग आपने की है, ये मंथ है कि आप उस हीलिंग का रिज़ल्ट देखेंगे अपनी लाइफ में, अपनी रियलिटी में कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और गिफ्ट्स भी आपके लिए दिख रहे हैं, ऑफ़र्स भी आपके लिए दिख रहे हैं। कोई ऑफ़र का आप वेट कर रहे हो, चाहे पर्सनल लाइफ में या फिर आपके बिजनेस करियर से रिलेटेड, तो भी आपके लिए जो है वो भी ऑफ़र दिख रहा है। यहाँ पर आपके लिए जो एक मैसेज आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में आपकी जो, अगर आपके पास अभी तक आपकी लाइफ में आपके गुरु नहीं थे तो आपकी लाइफ में गुरु वाली ब्लेसिंग्स जो है ना वो आ रही हैं। योर गुरु इज़ एंटरिंग, योर मेंटर, योर टीचर इज़ एंटरिंग योर लाइफ। दिस इज़ द मंथ एंड यू विल बी लीडेड, यू विल बी गाइडेड। साथ साथ इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ गुरु,
और जुलाई में तो गुरु पूर्णिमा भी है, तो ये मंथ जो है आपके गुरु जो हैं आपको ब्लेस कर रहे हैं बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, स्पिरिचुअल विजडम से, स्पिरिचुअल हेल्थ से, जो भी चीज़ें आपकी जर्नी पर रिक्वायर्ड हैं, नॉट द थिंग्स यू वांट बट द थिंग्स यू नीड ऑन योर जर्नी, ओके, वो सब चीज़ों से आपको ब्लेस किया जा रहा है। ऑल राइट, एंड फॉर फ्यू ऑफ यू ये भी मैसेज है कि दे माइट बी योर चाइल्ड और फैमिली, आपकी फैमिली में कोई एक चाइल्ड की ब्लेसिंग्स भी आपके लिए आ रही हैं, इधर यू और समवन इन योर फैमिली विल बी ब्लेस्ड बाय अ चाइल्ड, ओके, ब्यूटिफुल चाइल्ड who will be a happy kid, a spiritual soul। साथ साथ एक ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप अपने बच्चों को लेकर वरीड थे, परेशान थे हेल्थ को या उनके एजुकेशन को लेकर या उनकी किसी करियर को लेकर, तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि डू नॉट वरी, ये मंथ है आपका, इस मंथ से आप उनके लिए चेंजेस देखेंगे, चीज़ें अपने आप वर्कआउट करनी शुरू हो जाएंगी। सो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी वाइब है, और इसमें मैं और क्या ऐड करूँ, राइट। तो इसको हम रीडिंग को इसी के साथ वाइंड अप करते हैं, और मैं यही उम्मीद करती हूँ आपका मंथ भी बहुत अच्छा रहे और आपका साल भी बहुत अच्छा रहे, और आप अपनी लाइफ में सारी ब्लेसिंग्स जो आप डिज़र्व करते हैं और डिज़ायर करते हैं वो आप अचीव करें, वो आप अट्रैक्ट करें। सो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी टिल नाउ एंड कीप सपोर्टिंग, ओके। और डेली वीडियोज़ मैं फेसबुक पे पोस्ट करती हूँ, सो मेक श्योर आप फेसबुक को फॉलो करें, ऑल राइट। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आपको सारे जो है लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जो उनको फॉलो अप करें एंड मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।